नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। तो जैसा कि आप मैथ का सेट देख रहे होंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा हमारा मैथ का वीडियो है। ठीक है बच्चे, उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और हमारे वीडियो को आप अच्छे से देख रहे होंगे। और सिर्फ देखें नहीं, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। अभ्यास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, निरंतर अभ्यास करते रहें। हम आपके लिए 25-25 क्वेश्चन के सेट उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC GD और बिहार SSC, इन तीनों में काम आने वाले काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, और इसको आप करते रहें, बनाते रहें। देखिए प्रश्न बोला कि 256 का पावर 0.16 इंटू 4 का पावर 0.36। ठीक है, तो आप जानते हैं घात घातांक में क्या होता है, a का पावर m होता है और गुना a का पावर n। तो बच्चे ये क्या हो जाता है, a का पावर m प्लस n होता है। और जैसे ही a का पावर m भागा a का पावर n होना, तो उस कंडीशन में इन दोनों का क्या हो जाता है, उस कंडीशन में अंतर हो जाता है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बोला, तो ऐसे प्रश्नों में ना बच्चे सबसे पहले हम आधार जो संख्या है ना, देखो आधार संख्या बराबर करते हैं। ठीक है, आधार संख्या बराबर करते हैं सबसे पहले। तो ये 256 है और ये 4 है, बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, तो 256 और 4, ये 256 जो है 4 का 4 टाइम है, गुना 0.16 गुना 4 का पावर 0.36। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 4 का पावर 0.64 गुना 4 का पावर 0.36। अभी आपको मैंने क्या बोला कि अगर आधार सेम हो और गुना में हो तो पावर को जोड़ते हैं। तो यहां पर आपका आधार हो जाएगा 4 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा, 4 का पावर 1, यानी कि 4 आपका आंसर होगा। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो हम अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। लाइक जरूर करें। आप लाइक क्यों नहीं करते, क्या लगता है लाइक करने में? तो कृपया हमारे इस वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में। देखिए लासा मासा से जब सवाल आएगा ना बच्चे, तो सबसे पहले ना इस बात को याद रखिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर में आपको लिखना क्या है, लौसा गुना मौसा, या लौसा और मौसा का गुणनफल है। ठीक है भाई, हो जाएगा हमारा। देखो जैसे अनुपात से बाहर करते हैं ना, तो ये हो जाएगा संख्या हमारी 3x और 4x। तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 3x गुना दूसरी संख्या 4x बराबर लौसा और मौसा का गुणनफल दिया है 2028। ठीक है बच्चे, तो और 3 से काटे हम या 4 से काटें, जैसे 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो आएगा 4 पंजे 20, 0 4 7 28। 3 से काटें इसको, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 निम 27। x का और x का गुना करेंगे ना बच्चे, x स्क्वायर बराबर 169। फिर इसका वर्गमूल करेंगे, दोनों पक्षों का रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी x का वैल्यू 13। x का वैल्यू 13 आया है। अब आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या, तो संख्याओं का योगफल। तो ठीक है, संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा बच्चे, संख्याओं का हो जाएगा 3x और 4x कितना, 7x। तो 7 × 13 क्या हो जाएगा, 91। आंसर बनेगा 4। तो आपका आंसर बन जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4, 91 आंसर बनेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नीचे दिए गए गुणा के प्रश्न के हल में a एक अंक है। अब a एक अंक है, वो a का मान हम क्या रखें कि यहां पर 6 हो जाए। तो a का मान हम क्या रख सकते हैं, पहली बात तो हम 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 नहीं रखेंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। देखो a का मान हम 2 नहीं रख सकते, ठीक है, 4 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते, 6 नहीं रख सकते, 7 नहीं रख सकते और 9 ये नहीं रख सकते। अच्छा एक बात बताओ, आप 2 से गुना करोगे ना, अगर यहाँ पे 2 रख भी दिए तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे है 6। तो कौन सी संख्या रखें जिससे गुना करने पर यहाँ पे 6 आए? तो 2 को रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 को रखते 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। मतलब बच्चे ये संख्या तो रख ही नहीं सकते। तो बची कौन सी संख्या हम रख दें इसमें, ताकि एक जगह हमारा ये गुणनफल वैलिड हो जाए, ट्रू हो जाए। तो बच्चे या तो 3 रखेंगे या तो 8। ठीक, अब हमारे पास 2 संख्याएं हैं, चेक कर लेते हैं। अगर हम 3 रख देंगे तो इतना कभी नहीं आएगा। देखो 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और देखो 32 गुना 73, 3 दूनी 6, ऐसे करेंगे 3 दूनी 6 और 3 3 आई 9, 7 दूनी 14, 14 और 6 होता है 20, 0 नहीं होगा। तो a का वैल्यू 3 भी नहीं होगा बच्चे, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, और यही a का वैल्यू 8 तो आंसर है आपका। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि निरंतर आपको अच्छी वीडियो प्राप्त होती रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे।
तो बच्चों चौथा है दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल। भाई हम नहीं जानते वो संख्या कौन सी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी दो संख्या है? तो दो संख्याओं का योगफल क्या होता है बच्चों? दो संख्याओं का योगफल का मतलब होता है x प्लस वाई। दो संख्याओं का गुणनफल ये 11 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? ये होता है 18। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, योगफल बटा गुणनफल होता है। और यही तो व्युत्क्रम हो गया, x प्लस वाई बटा एक्स वाई 11 बटा 18। ठीक है, चाहे छोड़िए, इसको व्युत्क्रम भी करेंगे आप, ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो पहली संख्या x, व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई। आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगी? एक्स वाई। तो x प्लस वाई होगी कि नहीं? योगफल 11 और इनका गुणनफल है 18। आप क्या आंसर मारोगे? 11 बटा 18। सीधी सी बात है, बहुत ही छोटी सी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। 100 अंगूर 5 दिन में खाए, इसका मतलब क्या है कि भाई उसकी अंगूर खाने का रफ्तार भी देख लीजिए आप। उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। तो भाई हमें तो पता ही नहीं कि पहले दिन कितना अंगूर खाया उसने, तो हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। पहले दिन x खाया, दूसरे दिन ना बच्चे 6 अंगूर ज्यादा खाया, तीसरे दिन इससे भी 6 अधिक खाया उसने, चौथे दिन इससे भी 6 अधिक खाया उसने, और पांचवें दिन 1 2 3 4 पांचवें दिन इससे भी 6 अंगूर अधिक खाए, और टोटल खा गए 100। टोटल खाना है इसको बच्चे 100। आप जोड़िए 6x हो जाएगा ना, 6x प्लस इनको जोड़ेंगे तो 60 आएगा। कहा है कि 24 और 6 30, 18 और 12 30, 30 30 60 बराबर 100, 6x बराबर 40। एक दो सॉरी बच्चे, 5 है तो 5x होगा ना, 5x बराबर 40। काट दो बच्चों, x बराबर 8। पहले दिन उसने कितने खाए? 8। ठीक, चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप देख रहे हैं वीडियो बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक करिए सीधा सीधा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, शेयर करें अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा। एक दुकानदार 5700 रुपए अंकित मूल्य वाले एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर 12% छूट देता है। बोला कि भैया ठीक है, 5700 रुपया हमारे गैजेट का दाम है, एमपी है 5700, हमने आपको 12% डिस्काउंट दे दिया। तो उसने मुझसे लिया कितना? 5700 गुना 88 बटा 100। ठीक, अगर फिर भी वह 500 रुपए लाभ कमाता है, मतलब क्या है इसका? मतलब उसका सीपी है x और 500 रुपए वो लाभ कमाता है। तो बताइए गैजेट का क्रय मूल्य क्या है? क्या आप गुना कर सकते हैं इसका? अगर आप गुना कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या हो जाएगा? 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 सत्ते 56, 8 पचे 40। देखो 8 सत्ते 56, 8 पचे 40 और 8 सत्ते 56, 40 और 56 होता है 96। ठीक है, 40 और 56 96 9, 8 पचे 40 और 9 49। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, इसमें से 500 घटेगा 6 6, 1 मिनट, 8 सत्ते 56 5, ओह सॉरी 1 मिनट, 8 सत्ते 56 5, 8 पचे 40 और 8 सत्ते 56 और 5 101। ठीक है, 96 और 5 101। 8 पचे 40, 40 और 10 50, यानी कि हो जाएगा 6 1। ठीक है, 10 में से 5 गया 5 और ये 4, 4516 होगा बच्चे। ये कितना हो जाएगा? 4516 रुपया, यही आंसर होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन देखे हैं? घन कैसा होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बच्चे? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसको घन कहते हैं। सभी भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। बोला संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1734 है। ठीक है, तो बराबर में रख देंगे 1734। काटेंगे इसको, ये कटेगा 1734 है ना बच्चे, कट जाता है 6 से, 6 दूनी 12 बचा 5। ठीक है, 53 6 8 48 और 6 नीम 54। तो a² बराबर 289। अगर हम इसका वर्गमूल निकालें ना बच्चों, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 17, यानी इसकी भुजा आ गई 17। तो कह रहा है कि घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन अगर हम निकालें ना, घन का आयतन क्या होता है बच्चों? a³ होता है। a³ मतलब 17 का क्यूब होता है। ठीक है, और 17 का क्यूब क्या होता है? 4913 घन सेंटीमीटर आंसर। क्या बनेगा आंसर आपका? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कितना बनेगा? 4913 बनेगा। देखो ये 8वां प्रश्न है, बहुत आसान बहुत आसान।
इसको बनाना आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें न आता हूं प्रश्न, यहां से जरूर आते हैं प्रश्न, ठीक है। बोला कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, जब उस संख्या का मतलब यही 4 है, ठीक है। और क्या बोला, इसी 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और कह रहा है कि उसको 7 से विभाजित किया जाए तो शेष जानते हो कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, शेष क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए ना तो सीधा सीधा करना क्या है कि मान लो कोई संख्या 1 से 7 से विभाजित करने पर शेष क्या आता है 4। आप कह रहे हैं उसी संख्या यानी इसी 4 का स्क्वायर करने पर और 7 से विभाजित करने पर क्या आएगा शेषफल, तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और 16 में 7 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा बच्चे 2 आएगा। जो 2 है वही तो आंसर होगा, वही आंसर होगा आपका। देखो 9 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। 9 से विभाजित, तो 9 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है 108, उसके बाद है 117 और उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना बच्चे तो 999 है, और ये सभी संख्याएं किससे हैं 9 से विभाजित हैं। तो प्रश्न में पूछा क्या, प्रश्न में पूछा कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जो 9 से विभाजित हो रही हैं। तो बच्चे आप करना क्या, इसमें पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में क्या लिखना 2 लिखना और गुना में संख्या। संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जो पूरी संख्या है ना 999, इसमें से हम 108 को घटाएंगे और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो आएगा कितना 9 में से 8 गया 1, ठीक है। फिर यहां पर आएगा आपका क्या 9 और फिर यहां पर आएगा आपका 1 मिनट रुक जाइए, 9 से विभाजित हो रही है ना, भाग देना पड़ेगा 9 से और फिर +1, तो ये हो जाएगा 1 9 891 बटा 9 +1। तो काटेंगे इसको 9 9 81 और 9 9 81 बच्चे 99 + 1, 99 + 1 यानी कि 100। ये जो संख्या है ना इसका कुल संख्या वो क्या हो जाएगी बच्चे 100 हो जाएगी। जोड़िए 8 8 16, ठीक है, 9 और 1 10, 9 और 1 10 बटा 2 गुना 100, काटेंगे 2 5 10 0 0 2 तिहाई 1 मिनट 8 8 16, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 11 होगा बच्चे। 1 8 8 16, 9 और 1 10, 1116 बटा 2 गुना 100, काटेंगे 2 5 10, 2 5 10, 2 तिहाई 6 यानी कितना आएगा 55300, 55,300 आंसर बनेगा 1, ठीक है 55,300। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 92% खर्च कर देता है। देखो 92% तो वो खर्च कर दिया, मान लो कि उस व्यक्ति की आय थी कितनी, उस व्यक्ति की आय रही होगी 100%, 100 रही होगी आय, उसने 92 खर्च कर दिया तो उसका बचत कितना हुआ 8 यूनिट, और उसके रुपए की मासिक बचत करता है 2500 रुपए की मासिक बचत, यानी कि हम कहेंगे कि 8 यूनिट बराबर बच्चे 2500 या 8% बराबर 8% बराबर 2500, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 2500 बटा 8 हो जाएगा। तो 100% जो उसकी आय है ना, पूछ तो आ ही रहा है, तो आय निकालनी हो तो क्या हो जाएगी 2500 बटा 8 गुना 100, 4 दूनी 8, 4 25वां 100 है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 125 गुना करेंगे ना बच्चे 31,250 रुपए आपका आंसर बनेगा। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, तो आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात देखो, आप ना एक क्वेश्चन को 5-5 बार 10-10 बार बनाया करो, बनाने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप जितना बार इस क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो आगे आने वाले जो भी सेट होंगे उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं मैं उनको स्पेशली बता दूं कि आप इसको एक एक क्वेश्चन को 5-5 बार बनाया करो, ठीक है, ताकि आपका जब टेस्ट हो तो उसमें आपके अच्छे नंबर स्कोर हो। बोला यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज, मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक त्रिभुज है, हमें नहीं पता इस त्रिभुज का क्या है, भुजा A B और C है,
8 सेंटीमीटर इसका आधार है और इसका जो शीर्ष लंब है वो हमें पता ही नहीं, x है शीर्ष लंब, x हमने मान लिया। क्षेत्रफल उतना ही है, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बच्चे कि ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। कह रहे हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल जो है इसके बराबर है। तो बच्चे एकदम बराबर का चिन्ह देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 8 गुना 8, और क्या होगा इसमें 8 से 8 कैंसिल, 2 से गुना हो जाएगा, x बराबर 16 पाई आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 16 पाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 20%, जब भी बट्टा का सवाल, और बट्टा एकदम स्पेशल, बहुत ही महत्वपूर्ण, बट्टा से सवाल आपके आते ही हैं, निरंतर आते हैं, तो हम क्या करेंगे ना, देखो जब भी बट्टा कहेगा ना 100 माइनस 100 गुना, ठीक है, 100 माइनस प्रतिशत छूट, पहली वाली छूट, और बटा में सीधा लिखना 100, और गुना अगेन 100 माइनस प्रतिशत छूट, ठीक है, और बटा में 100 गुना, आगे ऐसे ही आपको 2 3 जितना बट्टा दे करते चले जाइएगा। जैसे हमने यहां पर देखा 100 माइनस 100 गुना, 100 में से 20 जाएगा, क्या लिखेंगे बच्चे 80/100, 100 में से 25 जाएगा, क्या लिखेंगे बच्चे 75/100, 100 में से 10 जाएगा, क्या लिखेंगे बच्चे 90/100। क्या हम 100 से 100 को काट सकते हैं? तो यस काट सकते हैं। क्या 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं? यस। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, और 4 दूनी 8। क्या हो जाएगा बच्चों 100 माइनस 9, देखो 7 9 दूनी 18, देखो, और 18 तिहाई 54, 54 अगर घटा दें तो 46% हमारा आंसर आएगा। यही तो छूट होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा छूट होगा। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट, तो काफी इंपॉर्टेंट वीबीआई आपके क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, उम्मीद है। देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक, तो आप देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो उसका अंकित मूल्य है ना बच्चे, अंकित मूल्य, और ये है क्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक, अगर ये क्रय मूल्य 100 है तो 20 अधिक यानी कि 120 है। अंकित मूल्य पर 20% का, देखो बच्चे जो भी बट्टा देना होता है ना वो अंकित मूल्य पर ही देते हैं, और जो भी लाभ होता है ना वो क्रय मूल्य पर लाभ होता है। तो मान लीजिए कि 20% का बट्टा दिया, तो 120 का 20% बट्टा यानी कि 80/100 अगर हम कर दें बच्चों, तो ये क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 8 क्या आएगा 96। यानी कि बताओ हमें लाभ हो रहा कि हानि, हमें तो भाई हानि हो रही है, हमें तो यहाँ पर हानि हो गई बच्चों, और हानि कितने परसेंट की हो गई, 4% की हानि हो गई, 4% की हानि हो गई, 4% का लॉस हो गया। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में 4% की हमें लॉस हो गई, तो बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है लाभ हानि का। आगे बढ़ा जाए। एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का, देखो एक मैन की बात करें है ना, एक औरत यानी कि एक वुमेन, एक आदमी, तो हम आदमी को ना एम लिख देते हैं, आदमी को एम, औरत और एक बच्चा। किसी काम को आदमी कितने दिन में, 20 दिन, 20 डेज। औरत कितना दिन, औरत 30 दिन, 30 डेज। ठीक है, और बच्चा कितना दिन, तो बच्चा 60 दिन यानी कि 60 डेज में खत्म कर पाते हैं। हमें टोटल वर्क तो चाहिए ना, इनका एलसीएम क्या आएगा बच्चों 60। अब हम इनकी क्षमता को लिखेंगे कि भाई इनकी जो क्षमता है वो क्या है, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। अब हमारे प्रश्न में क्या बोला, प्रश्न में बोला कि 2 आदमी, ठीक है भाई, 2 आदमी 2 मैन प्लस 8 औरत 8 वुमेन प्लस, है ना 8 औरत, उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखें, है ना, हाउ मेनी बॉयज, ताकि काम जो है ना कितने दिन में पूरा हो जाए, 2 दिन में पूरा हो जाए, काम 2 दिन। तो बच्चे काम जो हो रहा है ना आपका 2 दिन में, मतलब कुल काम बटा 2 दिन, यानी कि बराबर में क्या होगा 30 होना चाहिए, 30 के इक्वल। तो बच्चे एक आदमी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3। ठीक है, एक औरत एक दिन में कितना काम करती है, 2, प्लस
x मान लेते हैं बच्चों की संख्या, ठीक है, और चाहे हम बच्चों की संख्या को हम b ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं। और बच्चों की क्षमता क्या है 1, और काम करना कितना है 30, तो 2 तिहाई 6, 8 दूनी 16 प्लस b बराबर 30। तो बच्चे आपको मालूम है ये 16 और 6 22, जब 30 से घटेगा तो क्या आ जाएगा 8। तो बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए, बच्चों की संख्या 8 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो ये जो 15 नंबर प्रश्न है ना, 2 रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किराए हैं। यानी प्रथम का मतलब होता है फर्स्ट क्लास और यह है सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास का जो टिकट है वो और सेकंड क्लास के किराया, रेंट या ये फेरी कहेंगे, इसको फेरी कहेंगे, जो किराया होता है फेरी कहते हैं। तो किराया का अनुपात 4:1 है। अब कह रहे हैं यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात क्या है ना। तो यात्रियों की संख्या का अनुपात हो जाएगा कितना 1:40। जब इसको गुणा करेंगे ना तो आएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 40, कटेगा ना रेवेन्यू पूरा, किराया यात्री के अकॉर्डिंग वसूलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1:10। यदि किसी दिन कुल किराया 1100 रुपए प्राप्त हुआ तो इसमें प्रथम श्रेणी क्या बोला प्रथम श्रेणी के श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया। तो प्रथम श्रेणी अगर इन दोनों को जोड़ दें तो दोनों को जोड़ दें तो होते हैं 11 यूनिट, और 11 यूनिट बराबर कितना होता है 1100। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 100 रुपया। 1 यूनिट बराबर 100 रुपया। तो हमें क्या चाहिए प्रथम श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी का 1 ही यूनिट है ना, तो आंसर हो जाएगा 100। आंसर क्या बनेगा 4 बनेगा, 100 बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट की बात करें। 6 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योग 9 है, ठीक है। 6 लगातार, बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा प्रश्न, और छोटे प्रश्न ही ज्यादा कष्टदायक होते हैं बच्चों। ये प्रश्न क्या बोला, काफी इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न, ठीक है, VVI प्रश्न है ये। 6 लगातार पूर्णांक संख्याओं का, तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2, चौथी संख्या है ना, उसके बाद पांचवी संख्या, उसके बाद छठी संख्या, उसके बाद 9। इन सबको जोड़ने पर आया 9, ठीक है। तो इनको जोड़ें तो 6x + 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15 बराबर 9। 6x बराबर -6। बच्चों x का वैल्यू क्या आएगा -1। तो काफी इंपॉर्टेंट आप ऐसे बना सकते हैं कि छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो छोटी पूर्णांक संख्या -1 होगी, ठीक है। तो छोटे प्रश्न होते हैं ना वो ज्यादा कष्टदायक होते हैं। अगला बोला, सोहन अपने वेतन का 80% खर्च करता है और शेष बचत करता है। तो अगर हम बात करें तो सोहन की वेतन कितनी रही होगी, सोहन का खर्च कितना रहा होगा और सोहन की बचत कितनी रही होगी। तो इसका वेतन रहा होगा 100, उसने 80 खर्च किया, बचाया कितना उसने 20। अगर उसके वेतन में 20% की वृद्धि हो जाए तो बच्चों अब उसका नया वाला वेतन हो जाएगा 120, और वह पहले से बचत करने में प्रयुक्त राशि के अलावा, देखो पहले से जो बचत कर रहा है ना वो तो कर ही रहा है, और वेतन वृद्धि जो हो रही है ना 20 की, उस वेतन वृद्धि का आधा भी बचा लेता है ये। यानी कि अब ये कितना बचत करता है 30 बचत करता है, तो उसके मासिक बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो इसके मासिक वेतन में ना, कोई बात नहीं बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। देखो इसकी आय कितनी है 100 है, इसका खर्च 100 का 80% यानी कि 80, और इसकी बचत कितनी है, बचत है 20। तो आय में ना 20% की वृद्धि होती है तो आय हो गई 120, और बचत जो है वो पहले जितनी है, लेकिन ये प्रश्न कह रहा है कि पहले से बचत करने में प्रयुक्त राशि के अलावा वेतन वृद्धि का आधा। तो यहाँ पे वेतन वृद्धि कितना हुआ 20 हुआ, वेतन में वृद्धि हुई 20, और इसका आधा भी बचत करता है। फाइनली बचत क्या करता है वो 30, ये नया वाला बचत और ये पहले वाला बचत। तो आप मुझे एक बात बताइए कि उसके बचत में कितनी वृद्धि हो गई 10 की वृद्धि। तो हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत बचत वृद्धि, है ना, कुल वृद्धि बटा जिस पर हुई गुणा 100, ठीक है। 20 × 100 यानी कितना परसेंट बच्चों, कितना परसेंट, 50% की वृद्धि हुई। आंसर बन जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका आंसर बनेगा। तो उम्मीद है सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होता बच्चों, फॉर्म भरने से आपकी नौकरी नहीं हो जाती,
आपको नौकरी के लिए ना मेहनत करना पड़ेगा, 8-10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, कम से कम 10 घंटे तो डेली पढ़ने पड़ेंगे, और एक ही प्रश्न को 10-10 बार बनाना पड़ेगा। रिजल्ट 100% होगा, क्यों नहीं होगा रिजल्ट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बोलूं तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। कह रहा है कि 39 और 420 के बीच 9 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली पूर्णांक संख्या कितनी है? सीधा आप क्या करना कि 420 से 39 घटाना और सीधा सीधा क्या करना, 9 से भाग। क्यों? ना 39 कटने वाली है ना 420, तो हम घटा देंगे, इनका अंतर करेंगे और इनका अंतर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और 11 में से 3 गया 8, यहाँ पे 3, 9, 9 चौके 36, बचा कितना, 9 चौके 36, 3 बचा, 2 बचा है ना, और 9 दूनी 18, यानी अगर हम बात करें तो 42 आपके हो सकते हैं। सीधा सीधा डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा, कितना बनेगा, 42। डायरेक्ट सीधा करके 9 से भाग कर देना एकदम, ठीक है। वैसे अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहली कटने वाली 9 से 39 के बाद की संख्या कौन सी है, 45 है, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, 54 है। अब हम आगे इतना दूर तो जाएंगे नहीं, लेकिन हम ये देख लेंगे कि 420 से पहले कटने वाली संख्या कौन सी है। तो 420 में 9 से भाग देना तो 9 चौका 36, ठीक है। यहां पे बच्चा आपका 6, 9 छिका 54 है ना, सॉरी। तो 46 संख्याएं हो जाएंगी शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक। कितनी संख्याएं होंगी, 46 होंगी। या आप गुना करें तो 9 छिका 54, या आप देख लें कि 39 के पहले बाद कितना, 45। यहां पर कितनी संख्याएं होंगी, 5 होंगी। और यहां पर कितनी आ गई, 420/9 कितनी आ गई, 46 संख्याएं अप्रॉक्स आ गई। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये कटने वाली नहीं है, इससे ना ये कटने वाली नहीं है, ये 46। अगर आप इसको घटाते हैं ना तो 46 माइनस 5 नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो 45 कट ही रहा है। अगर आप चाहें तो 36 को घटा सकते हैं, ठीक है। 46 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 42। एक दुकानदार 6 बाल्टियों के एक स्टॉक में से प्रत्येक बाल्टी को एक समान हानि पर कुल 360 रुपए के नुकसान पर बेचता है। देखिए सबसे पहले ना हम सीपी निकालेंगे, और वो सीपी कौन सा, तो प्रत्येक बाल्टी का, देखो बच्चे, प्रत्येक बाल्टी का अगर हम सीपी निकालें तो टोटल जो है वो 360 है। 360 में 6 से भाग देंगे तो इतना रुपया उसको नुकसान हो गया, यानी कि उसको जो नुकसान हुआ वो कितना हुआ, तो 100 बटा, देखो 100 बटा हम यहां पे कर देंगे 60, यानी कि जो उसको नुकसान हो रहा है वो 20% का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो 20% का नुकसान हो रहा है तो 20% का नुकसान हो रहा है, सॉरी। तो यहां पर हम जितना नुकसान हो रहा है हर में लिखेंगे। एक बाल्टी का कीमत 60 रुपया, यानी कि कितना आएगा, 20 तिहाई 60। सीपी निकल कर आएगी कितनी, 300, ठीक है। तो प्रत्येक बाल्टी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हम विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, हमें क्या करना है, प्रत्येक बाल्टी का विक्रय मूल्य 300 गुणा 80/100, और वो कितना हो जाएगा, 240 रुपए। आंसर 240 रुपए आंसर, ठीक है। रजत एक काम 10 दिनों में, देखो बच्चों, रजत जो है ना एक काम 10 दिन में करता है, और सुहेल जो है, सुहेल उसी काम को 15 दिन में करता है। तो दोनों साथ मिलकर देखो, सबसे पहले टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30। तो रजत और सोहेल दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि समय क्या आएगा, समय कुल काम बटा इनकी क्षमता 5, यानी कितना दिन, 6 दिन आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अगला है, एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। मतलब एक ही रेलगाड़ी है जो 2 प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, P1 और P2, और रेलगाड़ी एक ही है। वो रेलगाड़ी जो है वो एक ही है रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी अलग नहीं है, ये रेलगाड़ी सेम है। ये रेलगाड़ी
एक ही रेलगाड़ी है जो इन दोनों प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और हमें इस रेलगाड़ी की लंबाई मालूम है नहीं, तो रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर। पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई मालूम है 162 मीटर, दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें मालूम है 120 मीटर। तो बच्चे जब हम करते हैं ना, इस रेलगाड़ी की जो चाल होगी ना, इस रेलगाड़ी की चाल वो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट मतलब दोनों प्लेटफॉर्म को पार करने के समय समान होगी। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं ना, स्पीड 1 बराबर स्पीड 2, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और दूरी क्या होती है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और बटा में समय। पहले प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड बराबर दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में जो 120 मीटर है, पार करने में कितना, 15 सेकेंड। तो काट देंगे हम, 3 छिक्का 18 और 3 पचे 15, गुना करेंगे हम 5x प्लस 5 छिक्के 30 और 1 31, 5 एकम 5 और 3 810, 6x प्लस 720। इनका अंतर हो जाएगा भाई x बराबर 0। 11 में से ये है आपका 11 में से 2 गया 9, ठीक है, यानी x बराबर 90। लेकिन 90 क्या है, ये 90 क्या है बच्चों, ये 90 है रेल की लंबाई। हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है चाल। तो किसी एक में उठा के रख देते हैं, किसी एक में 90 प्लस 162 बटा 18, चूंकि चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, ये तो मीटर प्रति सेकंड में है, तो 18 बटा 5 से गुना। ठीक, तो ये कटेगा और इसको जोड़ेंगे हम, 2 9 6 15 और 2 9 6 15, 1 और 1 252 बटा 5, 5 पचे 25, 0 और 5 चौके 20, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट। अब ये जो आपके आते हैं ना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले दो आपने सेट देखा जिसमें डिग्री में था 360 डिग्री, एक सर्कल होता है 360 डिग्री, लेकिन अब ये प्रतिशत में है ना, तो 1% इज इक्वल टू 210, ये तो फिक्स है, ये तो रहेगा ही रहेगा। क्या बोला कि शहर में कामगार महिलाओं की कुल संख्या, देखो शहर में कामगार, वो क्या बोला कि सरकारी और गैर सरकारी सब मिलाकर, मतलब शहर मतलब होता है सरकारी गैर सरकारी दोनों, माने 26 और 9 दोनों, तो 26 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना परसेंट होगा, 35%। अब इसमें आप 210 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे 21 बचे है ना 35, और इसको गुना कर देंगे हम, सबसे पहले गुना करेंगे, गया गुना कर दी, कितना आएगा बच्चों, 7350। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट। ये क्या बोला कि निजी नौकरियों में पुरुषों और निजी नौकरियों में महिलाओं का अनुपात। तो निजी नौकरी में पुरुष कितने हैं, देखो निजी नौकरी में पुरुष यहां है कितना, निजी नौकरी में पुरुषों यानी कि जो मेल हैं वो 52% है, और जो फीमेल है, ठीक है, निजी नौकरी में जो महिलाएं हैं वो कितना है, वो 26% है। तो इसका अगर अनुपात निकाले ना तो कटेगा 2:1 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन बोला कि सरकारी नौकरियों में कितने लोग हैं, सरकारी नौकरियों में कितने लोग हैं, सरकारी नौकरी बोला वो, ठीक है, तो महिलाएं 9% और पुरुष 13%, 13 और 9 क्या हो जाएगा 22%, और 1% बराबर 210, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, कितने हैं बच्चों 4620। तो इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, वॉच किए होंगे। चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।